समझने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जितना भी हनुमान जी का बखान करोगे ना तो बोलेंगे ठीक है, मतलब उनको कोई प्रसन्नता नहीं होगी। उनके पास तो हर पावर है, अजर अमर होने का पावर, अष्ट सिद्धि नौ निधि, मतलब क्या कुछ नहीं है उनके पास। लेकिन जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं, जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। तो ध्यान से इस व्लॉग को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों को महाशिवरात्रि के पवित्र दिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव जी की कृपा सभी भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकन को दबा दे, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। सबसे पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एक महिला भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, 1 लाख राम नाम जाप का जब हम संकल्प लेते हैं, उसे हम कितने दिन में पूरा करें, उसकी गिनती कैसे करें, और क्या हम काम करते वक्त भी नाम जप कर सकते हैं। प्लीज इस कंफ्यूजन को दूर करें। इसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि जब आप कोई संकल्प लेते हो, नाम जप का लो या किसी पाठ का हो, आपको अनुष्ठान पूर्वक आसन पर बैठकर धूप दीप करके ही उसे पूर्ण करना है। इसका ये मतलब नहीं कि आप चलते फिरते नहीं कर सकते। चलते फिरते भी आप, जैसे कई भक्तों को आदत होती है, वे चलते फिरते राम नाम का जाप करते रहते हैं, काम करते वक्त करते हैं। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ भी चलते फिरते करते हैं, तो वो तो करते रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर स्पेशली जब आप संकल्प लेते हो, आपने माना हुआ है कि मैं इतने दिन में इतने पाठ करूंगा या इतने नाम जप करूंगा, तो उसे अनुष्ठान पूर्वक करें। तो थोड़ा तो समय आपको प्रभु के लिए निकालना ही होगा। जब आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रभु से कि प्रभु मेरा ये कार्य करेंगे, तो वो एक चित्त होने के लिए, प्रभु से और निकट होने के लिए अनुष्ठान पूर्वक धूप दीप करें, आसन पर बैठे और वो नाम जप करें। हालांकि चलते फिरते जो आप कर रहे हो नाम जप, वो अलग से करते रहें, उससे मतलब वो तो अच्छा ही है, आपका मन पवित्र रहेगा, बाह्य जो भी नेगेटिव चीजें हैं वो आप पर अफेक्ट नहीं करेगी, वो तो करते रहें। मगर संकल्प से जुड़ा कोई भी पाठ हो या नाम जप हो, उसे अनुष्ठान पूर्वक करें। और कितने दिन के लिए करें और कैसे काउंटिंग करें, कैसे गिनती करें, वो आप पर निर्भर करता है कि जैसे आप कितने दिन के लिए वो संकल्प ले रहे हो। ऐसे कई भक्त हैं जो 1 लाख राम नाम के जाप का संकल्प एक दिन में ही पूरा कर लेते हैं, और कई जो भक्त हैं जिनके पास समय की पाबंदी होती है, कई बार स्पेशली महिला भक्तों के लिए जैसे घर की जिम्मेदारियां होती है, और कई बार पुरुष भक्त के लिए भी उनके ऑफिस के टाइमिंग मैच नहीं हो पाते, अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है, लेट नाइट आते हैं। तो आप अपने समय के अनुसार, जैसे जब भी आप फ्री रहते हैं, वो हिसाब से आप डिसाइड करें कि प्रभु मैं 10 दिन के लिए, 11 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, 5 दिन, जो भी जैसे आपको सूट हो, वैसे आप उन 1 लाख राम नाम जाप को मालाओं में डिवाइड कर ले। मतलब 108 जैसे पारे होते हैं, जैसे हम गुजराती में पारे बोलते हैं, मनके होते हैं, तो 108 मनकों के हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिए 1 लाख राम नाम जाप, और पर डे आप निर्धारित करें कि पर डे मुझे इतनी माला करनी है राम नाम के जाप की, तो इतने दिन में वो पूरी हो जाएगी। इस तरह आप काउंटिंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाने के लिए, क्योंकि कई लोगों का ये सवाल था। और राम नाम का जाप मतलब अद्भुत, मैं तो यही कहूंगा, राम जी तो प्रसन्न होंगे, साथ साथ हनुमान जी की भी बड़ी कृपा होगी आप पर, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम है। तो जरूर नाम जप करिए, प्रभु की विशेष कृपा होगी आप पर। दूसरा सवाल दोस्तों, ये बहुत ही इमोशनल सवाल है। एक माँ के द्वारा, एक महिला भक्त है, उन्होंने मुझसे पूछा कि जयेश भैया, मेरा बेटा 10 साल का हो गया है, मगर अब भी वो अपने पैरों पर चल नहीं पा रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। प्लीज बताएं कि मैं ऐसा कौन सा पाठ करूँ या कोई ऐसा उपाय करूँ जिससे मेरा बेटा चलने लगे। मैं इतना ही कहूंगा बहन कि प्रभु पर विश्वास रखें, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि जिन पर ये बीतती है वही समझ सकता है कि वो समय कितना कठिन होगा। प्रभु पर सब कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि असंभव को संभव करने वाले वे ही हैं। प्रभु के नाम का स्मरण करें, प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि संकट क्यों आता है, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, ये कहीं ना कहीं हमारे पिछले प्रारब्ध से जुड़ा कोई परिणाम है जिसे हमें भोगना पड़ता है, चाहे इस जन्म का हो या पिछले कोई जन्म का हो। उसे एक्सेप्ट करिए और धीरज रखिए, और अपने जीवन की डोर प्रभु को दे दीजिए। प्रभु ही असंभव को संभव करेंगे। बड़े बड़े ऐसे मैंने अनुभव देखे हैं जिसमें कोई उम्मीद ही नहीं होती, मगर वो संभव प्रभु ही करते हैं।
तो नाम जप करते रहें, जितना हो सके राम नाम का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रभु पर विश्वास करें, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति होती है और एक माँ के लिए ये सबसे कठिन समय होता है। तो कई बार हम भटक जाते हैं, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। तो अपने विश्वास को डगमगाने मत देना, बस प्रभु पर विश्वास रखें, नाम जप करते रहें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु ये कठिन स्थिति है हमारे जीवन में, मेरा बेटा अभी भी 10 साल का हो गया, चल नहीं पा रहा है, आप ही अपनी कृपा दृष्टि रखें उस पर और जल्द से जल्द वो चलने लगे, ऐसी कोई लीला करें। देखना, मेरा विश्वास है हमारे प्रभु बहुत ही दयालु हैं, हमारे प्रिय बालाजी महाराज बहुत ही दयालु हैं, वे जरूर सब कुछ संभव कर देंगे, सब अच्छा कर देंगे और आपका बेटा चलना तो क्या, दौड़ना शुरू कर देगा। आप चिंता ना करें और मुझे पूरा विश्वास है अपने बालाजी महाराज पर और राम नाम की शक्ति पर कि एक दिन आप जरूर आएंगे और अपना अनुभव हमारे जो मेन चैनल है सीक्रेट मिस्ट्रीज पर, उस पर जरूर शेयर करेंगे, ताकि बाकी जो भी भक्त इन परिस्थितियों से या कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं उन्हें भी प्रभु भक्ति के लिए मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले। तो हिम्मत ना हारिएगा, प्रभु पर से अपना विश्वास उठने मत देना। अपने बच्चे को भी वही सिखाना कि प्रभु पर विश्वास रखो, उसे भी नाम जप करना सिखा दो। देखना, अपने जीवन की डोर एक बार अगर आपने प्रभु के हाथों में दे दी है ना, तब आगे वे ही सब संभाल लेंगे, याद रखिएगा। तीसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक युवा पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, मैं हनुमान जी की भक्ति सच्चे हृदय से करता हूँ, सच्चे दिल से करता हूँ, लेकिन जब कोई संकट आता है तब मेरा विश्वास डगमगाने लगता है। ऐसा क्यों होता है पता नहीं, कैसे मैं अपने विश्वास को अटूट रखूं? प्लीज बताएं, ऐसा कोई उपाय हो तो बताएं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि यही तो असली परीक्षा है। जब सब कुछ अच्छा हो तो हमें दूसरा कोई विचार ही नहीं आता, लेकिन जब संकट समय आता है, हमारे पिछला कोई प्रारब्ध ऐसा हो जो उसका परिणाम हमारे सामने आकर जब खड़ा रहता है संकट के रूप में, तब हम हिल जाते हैं। कहते ना अरे इसे कैसे हैंडल करूं, क्यों भगवान, और हम तो भगवान को ही दोष देते हैं ना। हमारे जो किए हुए होते हैं कर्म, हम उसका दोष भगवान को दे देते हैं। ये हमारी नादानी है, इमेच्योरिटी है। ये कर्म की थ्योरी को समझो, फिर आपको आइडिया आ जाएगा कि नहीं, मैंने जो बोया है वही फसल मैं काट रहा हूं, तो अभी अच्छी फसल बोऊं ताकि आगे अच्छी फसल काटूं। तो चिंता ना करो, और दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, तो नाम जप करते रहो। जितना नाम जप करते रहोगे तो ये बाह्य माया का असर आपके दिमाग में कम होगा, नेगेटिव चीजें आपके दिमाग में कम आएगी, जिसके कारण आपका विश्वास अटूट रहेगा प्रभु के प्रति। तो चिंता ना करे, ज्यादा ना सोचे, अब भी देर नहीं हुई है। जीवन के जिस भी पड़ाव पर खड़े हो आप, अभी ज्यादा ना सोचो, नाम जप करते रहो और जो भी संकट आया है उसे धीरज रखकर भोग लो, क्योंकि नाम जप करते रहोगे ना तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर, और वो संकट समय कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यही एक सिंपल और सरल थ्योरी है। हम इस सरल भक्ति पर ही ज्यादा फोकस नहीं करते, हम बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं, जिसके कारण हम बेसिक्स भूल जाते हैं। तो सरल भक्ति करते रहो, प्रभु पर विश्वास बनाए रखो। कोई भी सिचुएशन हो, प्रभु मैं आपका, आप मेरे, मैं फेस करूंगा, मैं आपका दास हूं, हम आपके जन हैं। तो ऐसे कैसे निराश हो सकते हैं छोटे मोटे दुखों से? देखना, प्रभु बहुत राजी होंगे, उनकी विशेष कृपा होगी आप पर। आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, और कब वो स्थिति पलट जाएगी, चेंज हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो नाम जप करते रहो, प्रभु के नाम का स्मरण करना बंद बिल्कुल मत करना। देखना, ये विश्वास कभी डगमगाएगा नहीं। अगर वो ऑफ ट्रैक भी होगा ना, तो प्रभु ही आपको ट्रैक पर लाएंगे और सही दिशा बताएंगे आपको, याद रखिएगा। आज मैं चौथा सवाल भी लाया हूं। एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, मैं हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए राम नाम का जाप करूं या हनुमान जी के कोई मंत्र का जाप करूं? प्लीज बताएं। आप सभी को तो पता ही है कि मैं हर बार डंके की चोट पर कहता हूं कि हनुमान जी को सबसे प्रिय कौन है। ऐसा नहीं कि मंत्रों के उच्चारण में भी बहुत पावर है। हमारे शास्त्र में दिए गए प्रभु से जुड़े जो मंत्र है उनका भी उच्चारण आप कर सकते हैं, नित्य मंत्र जाप करें, कोई दिक्कत नहीं है। मगर सबसे ऊपर है राम नाम, सबसे ऊपर है राम नाम। जितना हो सके राम नाम का स्मरण करो, जितना हो सके राम नाम का जाप करो। हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे। वे भी 8 पहर दिन और रात सिर्फ और सिर्फ राम नाम के
जाप कर रहे हैं, राम नाम का स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि सबसे प्रिय उन्हें राम नाम है। आप हनुमान जी के भी मंत्रों का जाप करें, उनके 108 नाम, 11 इंपॉर्टेंट जो नाम है या जो भी पाठ है वो भी करें। मगर अगर आप मुझे पूछ रहे वे प्रसन्न किससे होते हैं, मतलब उनको खुशी किस बात से होती है, वो है राम नाम के जाप से। आप वह पहले करें और फिर मंत्रों का जाप करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं हमारे प्रिय हनुमान जी महाराज से जुड़े, तो वो भी करें, कोई दिक्कत नहीं। ले 2 अक्षर का नाम, सफल तेरे काम भी होंगे। जहां राम की चर्चा होगी वहां हनुमान भी होंगे। तो सबसे प्रिय राम नाम है, उसे ना भूलिएगा। क्योंकि पता है, यहाँ पे एक बात कहूंगा, हनुमान जी को है ना, उनके खुद के बखान पसंद नहीं है, क्योंकि वे निरभिमानी है, मतलब वे दास्य भाव रखते हैं। वे अपना जो भी कार्य करते हैं प्रभु श्री राम को समर्पित कर देते हैं। समझने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जितना भी हनुमान जी का बखान करोगे ना तो वे बोलेंगे ठीक है, मतलब उनको कोई प्रसन्नता नहीं होगी। उनके पास तो हर पावर है, अजर अमर होने का पावर, अष्ट सिद्धि नौ निधि, मतलब क्या कुछ नहीं है उनके पास, लेकिन वे प्रसन्न होते हैं राम नाम के स्मरण से, राम नाम के बखान से, रामचरित्र के गुणगान से, राम भजन कीर्तन नाम जप से होते हैं। तो जितना आप राम नाम के जाप करोगे, जितना आप सिया राम के चरित्र का गुणगान करोगे, हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे। तो ये है सबसे बड़ा सीक्रेट, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है। और आज है महाशिवरात्रि का पवित्र दिन, तो क्यों ना हम आज महादेव जी की महिमा का गुणगान करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां लाया हूं दोस्तों, सीधी आपके हृदय को छूने वाली है ये पंक्तियां, और गूज बम्स भी आएंगे। तो ध्यान से इन पंक्तियों को सुनिए, अपने विचार कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ना आदि ना अंत है उसका, वो सबका ना इनका उनका, वहीं शून्य है वहीं इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। आंख मूंद कर देख रहा है, साथ समय के खेल रहा है, महादेव महा एकाकी, जिसके लिए जगत है जाकी। वहीं शून्य है वहीं इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। राम भी उसका, रावण उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका, तांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। इसको काटा लगे न कंकर, रण में रुद्र घरों में शंकर, अंत यहीं सारे विघ्नों का, इस भोले का वार भयंकर। वहीं शून्य है वहीं इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। हर हर महादेव, जय श्री राम। हृदय को छूने वाली पंक्तियां थी हमारे प्रिय महादेव जी, हमारे प्रिय भोलेनाथ की। आपको ये पंक्तियां कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को दबा दे, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।